महाराष्ट्र एक बार फिर से जलप्रहार की चपेट में नजर आ रहा है। बारिश की शुरुआत ही हुई है और मुंबई से लेकर ठाणे, पालघर से लेकर रायगढ़ और रत्नागिरी से लेकर सिंधुदुर्ग तक मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये वसईपुर की तस्वीरें हैं जहां पर भारी बारिश में किस तरीके से गाड़ियां डूब गई हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहाँ मधुबन इलाके में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों के साथ वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में इस वक्त हाल कुछ ऐसा ही है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये रेनॉल्ड और यहाँ से बहते बहते वसई विरार में भी भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। लगातार बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में पानी घुसना शुरू हो गया है और सड़कों पर जलभराव की स्थिति है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लग रहा है। वसई विरार में दरअसल मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। सरजा मोरी गांव में बाढ़ के पानी में फंसे कई नागरिकों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बचाना पड़ा। एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची, इसके अलावा प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची और लोगों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं मुंबई में साकीनाका सिग्नल के पास सड़क पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक क्लियर होने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें वहां की हैं। इसी जगह पर आज दोपहर एमएनएस के कार्यकर्ता पानी के अंदर ट्यूब पर बैठकर खेलते हुए नजर आ रहे थे। ऑनलाइन डिलीवरी वाले पानी में चलकर डिलीवरी देने के लिए पहुंच रहे थे। तो ये स्थिति इस वक्त साकीनाका की है, जो मुंबई से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश किस तरीके से कहर बन रही है वो आप देख पा रहे हैं। इस वक्त जमीनी हालात कैसे हैं, ये जानने के लिए सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। साकेत राय मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सचिन चौधरी कुर्ला मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, इस वक्त मुंबई की तस्वीरें हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर बारिश ने कहर बरपा दिया है। प्रशासन और बीएमसी की क्या तैयारी है इन स्थितियों से निपटने के लिए? बिल्कुल, देखिए प्रशासन और बीएमसी दोनों का ये दावा है कि जो भी स्थिति उत्पन्न होगी उससे निपटने के लिए वो पूरी तरह से सज्ज हैं। लेकिन सीधा अंधेरी के वीरा देसाई रोड पर ही आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त जिस पानी में मैं खड़ा हूँ ये एक रिहायशी इलाका है। यहाँ मुंबई के एलीट क्लास के सबसे अमीर लोग आप कह सकते हैं। अंधेरी का वो इलाका जहां करोड़पति लोग रहते हैं, ये उस जगह की हालत है। मुंबई पुलिस अगर आप देखें तो मेरे पीछे यहां पर तैनात नजर आएगी। ये जो महिला कांस्टेबल आप देख रहे हैं, पिछले 2 घंटे से ये लोगों को डांट रही हैं, डपट रही हैं कि इसके अंदर से ये जो रास्ता बंद किया गया है उसके अंदर से नहीं जाना है। लेकिन उसके बावजूद मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अगर आप पीछे देखें तो लोग अपना चंद 15 या 20 मिनट दिखाने के लिए, यहाँ पर बचाने के लिए एक तरीके से इस खतरे को, इस जोखिम को उठा रहे हैं। आप देखिए ये लोग जो यहाँ से चलकर आते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आप दूसरा रास्ता लेकर यहाँ से जाते हैं तो कम से कम आपको 20 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा। पुलिस के अधिकारी लगातार मना कर रहे हैं, आपको इस रास्ते नहीं जाना है। उसके बावजूद आप अगर दूसरे कोने में देखें तो महिला एक ऐसी नजर आएंगी जो खतरा उठाकर, जोखिम उठाकर इस रास्ते से गुजरते हुए नजर आएंगी। कहीं ना कहीं मुंबई के लोग भी पुलिस की बात को अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन पिछले 12 घंटे से अगर आप देखें तो यहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हैं, क्योंकि अंधेरी के इस इलाके में जल जमाव की जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग के हिस्से हैं, बिल्डिंग के जो रिहायशी हिस्से हैं, यहाँ पर जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं। यहाँ से बाहर निकलने के लिए अगर पीछे का रास्ता आपकी बिल्डिंग में है तो आपके पास ऑप्शन है, वरना आपको घर के अंदर ही रहना है। और यही प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है। देखिए ये जो खतरे का जो रिबन लगा हुआ है, इसको पार करके एक महिला, एक बुजुर्ग महिला और एक व्यक्ति आपको पीछे कोने में जाते हुए नजर आएंगे। अब इतना बड़ा जोखिम अगर आप उठाते हैं, आप साफ तौर पर देखिए, अगर वहां पर कोई मैन होल हो, कोई अगर नाला खुला हो, तो ये कितना बड़ा खतरा है। पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है कि लोगों को मना करे। बाहर रास्ता बंद होने की बैरिगेटिंग लगा रखी गई है। यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो जेसीबी की मशीनें हैं वो यहाँ तैनात करके कचरे को हटा रही हैं। जो सबसे अच्छे मोटर होते हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लेकिन ये बात आप समझ सकते हैं कि मुंबई की जब ऐसी बारिश होती है तो ये सारी जो प्रिकॉशंस होते हैं, बीएमसी जो प्रिकॉशंस लेती है, वो कहीं ना कहीं धरातल पे वो उतरकर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जब 150 mm से ज़्यादा की बारिश अगर मुंबई में होती है तो ऐसी सिचुएशन में आप कितनी भी तैयारियां कर लें, कितना भी तैयार हो लें, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि जल जमाव बिल्कुल तय है। अब अंधेरी के इस इलाके की बात कर लीजिए, यहाँ से सटा हुआ अंधेरी सबवे का इलाका है। अगर आप मुंबई के आसपास के एमएमआर रीजन की भी अगर आप बात करें तो इस वक्त वसई, नालासोपारा और मीरा रोड से जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो अपने आप में भयावह हैं।
क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के चलिए, फिलहाल ये 22 तस्वीरें तो यही बता रही हैं कि प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो नाकाफी हैं और इस वजह से जलभराव में लोग वहां पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कोरला में इस वक्त सचिन क्या तस्वीर है, वहां पर क्या स्थिति कंट्रोल में है या इसी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल है? देखिए, कुर्ला का ये नेहरू नगर इलाका है। तस्वीरें सीधे कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि दिखाए कि देखिए यहाँ पर करीबन 2 फीट तक जो है पानी भर गया है। पूरी सड़क मानो जो है नदी में तब्दील हो गई है। गाड़ियाँ जो है उनके पहिए पानी में डूब चुके हैं। ये सामने जो आप पीले कलर की वॉल देख रहे हैं, ये स्कूल है। गनीमत रही कि आज बीएमसी ने स्कूलों को छुट्टी घोषित कर दी, जिसके कारण स्कूल पूरी तरह से खाली है, लेकिन स्कूल तक जो है पानी भर गया है। और ये तस्वीर सिर्फ एक इलाके की नहीं है। मुंबई का ये कुर्ला इलाका हो, चेंबूर हो, जो लोकमान्य तिलक टर्मिनस का इलाका हो, घाटकोपर हो, आगे भांडुप में भी हमने देखा कि वहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था। किस तरह से भरभरा कर जो है वो पेड़ गिर गया। उसके बाद कुछ वहाँ पर एक शेड जो है वो भी गिर गया। नाला सोपारा, पालघर और वसई विरार में काफ़ी स्थिति जो है वो बिकट हो चुकी है, क्योंकि वहाँ सुबह से तेज़ बारिश होने के कारण पहले क्रेन से, फिर रस्सी से, फिर एनडीआरएफ वहाँ पर पहुंची है और लोगों को रेस्क्यू कराया जा रहा है। मुंबई के भिवंडी में तस्वीरें कुछ ऐसी है। बाजार पेट में जो है मार्केट एरिया में पानी भर गया है और अगर इसी तरह से बारिश जारी रही तो करीबन जो है 10 फीट तक जो है पानी भर जाएगा, यानी कि पहले मंजिल तक वहाँ पर मार्केट में पानी भर जाएगा। इस तरह की स्थिति है। मुंबई की बात करें तो मुंबई के अगर हम बात करें को ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों सब जो हाईवेज है वहाँ पर भी बारिश के कारण यातायात जो है वो धीमी हो चुकी है। इसके अलावा ठीक है, तो कुर्ला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर लगातार बारिश के बाद प्रशासन तो की तैयारियां यहाँ भी उतनी काफी नहीं है कि जल जमाव की स्थिति को रोका जा सके। और ये सिर्फ मॉनसून की अभी शुरुआत भर है और तस्वीर कुछ इस तरह की निकलकर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।